हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज से एक नया चैप्टर आपका मैथ्स में स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ट्राइंगल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने आपका लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर था वो किया था, कंप्लीट किया था। उसी के चलते आगे ज्योमेट्री का ये सेकंड चैप्टर, मतलब आप थर्ड चैप्टर बोल सकते हो। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें आप ज्योमेट्री में थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जहां पर इन दिस चैप्टर ट्राइंगल्स में आप देखोगे कैसे आप दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करने वाले हो चैप्टर में, कॉन्ग्रेंट। क्या प्रूव करोगे बच्चे? कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल, एक कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। 8th में पढ़ा आप लोगों ने, तो 9th में पहली दफा आप लोग इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, अभी कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स आप लोग जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले तो एक नई टर्म है आप लोग के लिए, तो ध्यान से सुनना, कॉन्ग्रेंसी क्या चीज होती है। ठीक है, एक वर्ड आपके पास आ रहा है, ये मतलब पूरा का पूरा चैप्टर किस चीज पे बेस्ड है, ऑन द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो दो वर्ड है यहाँ पे, कॉन्ग्रेंसी और दूसरा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ट्राइंगल्स क्या होता है भैया, तीन साइड से मिलके बना हुआ एक क्लोज फिगर, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल्स। तीन आपके पास ट्राई एंगल्स, मतलब तीन एंगल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो तीन साइड है इनसे मिलके एक जो क्लोज फिगर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड योर ट्राइंगल्स। ठीक है जी, आपने पॉलीगन्स पढ़ा होगा ना। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स क्या होता है? इट इज अ क्लोज फिगर। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जो कि आपका मिनिमम तीन साइड से मिलकर बनाओ। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, बात समझ में आ रही है? तो मिनिमम तीन साइड से बनने वाला, मतलब सबसे छोटा पॉलीगन ही कौन सा होता है? आपका ट्राइंगल होता है। पॉलीगन्स मतलब, पॉली मतलब नंबर ऑफ साइड, नंबर्स, और गन्स मतलब हो जाएगा आपका साइड्स। पॉली मतलब न्यूमरस, गन्स मतलब आपका साइड्स हो जाएगा। न्यूमरस साइड से मिलने वाले जो आपके क्लोज फिगर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड पॉलीगन्स। ठीक है जी, क्लोज फिगर्स की बात कर रहा हूं। जैसे ट्राइंगल हो गया आपका, क्वाड्रिलेटरल इज देयर, तो ये सारे के सारे पॉलीगन है। आपका पेंटागन हो गया बच्चे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया आपका, हेक्सागन हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, इज दिस अ पॉलीगन? क्या ये पॉलीगन है? हाँ जी, अरे क्लोज फिगर है यार, पॉलीगन है, क्लोज फिगर है, तो इट इज अ पॉलीगन। ये लाइन मान लो यार, इतना तो लाइन मान ही सकते हो, ऐसा ही लाइन ही है। ठीक है, लाइन से बना रहा हूँ। क्राउन होता है तुम्हारा, देखा? तो ये पॉलीगन ही है। तो दो तरीके के पॉलीगन्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। चलो आगे इतना नहीं जाते, फिलहाल हम ट्राइंगल फोकस करते हैं। किन बच्चों को कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगन पता है बता देना, कमेंट बॉक्स पे लिख देना है। ठीक, तो आगे बात करते हैं आपका ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स में हमने बात करी, तो तीन साइड से मिलकर बनने वाला जो फिगर है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, डिफरेंट ट्राइंगल्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल्स पढ़े तुम लोगों ने? स्केलर ट्राइंगल पढ़ा होगा, जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़े होंगे आपने बेटा। इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, वाओ। राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रखे हैं आप लोगों ने। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने ट्राइंगल्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ट्राइंगल्स का मतलब आप लोग समझ गए हैं और थोड़ा बहुत आपने रिकॉल कर लिया। अच्छा, एक और चीज आपने पढ़ी होगी, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। पिछले साल तक, पिछले के पिछले दो तीन, जब मतलब बात करें कोविड से पहले तक, ठीक है, या कोविड तक भी आपका ये सिलेबस में हुआ करता था। ठीक है, कि तीन ट्राइंगल्स के तीन एंगल का सम कितना है? 180 है। बात समझ में आ रही है? अभी हट चुका है, ये मान चुके कि तुम लोग 8th में पढ़ चुके हो, इसलिए इसे हटा दिया ना। 8th में पढ़ा होगा, अरे 8th में तो पढ़ा होगा। ट्राइंगल ही तुम 8th में भी हटा दिया? हाँ, 7th में था। ओके फाइन, बेटा 7th फिर तुमने पढ़ी नहीं है, इसका मतलब है। चार ज्यादा नहीं होते। हाँ ठीक है, चलिए सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दूसरा वर्ड है कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है समझते हैं। कॉन्ग्रेंस क्या होता है, चलो एक शेप ले लेते हैं। हमने ले लिया एक स्क्वायर, बना लेते हैं सर। ठीक है सर, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर मान लो इसको। ठीक है जी, ये आपके पास दो फिगर है। एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। इसका नामकरण कर देते हैं सर। ये आपका कोई एक स्क्वायर है, दैट इज कॉल्ड एबीसीडी। इसका नाम क्या है बच्चे आपका? एबीसीडी है। ठीक है, ऐसे ये आपका एक और स्क्वायर है, दैट इज कॉल्ड पी क्यू आर एस। ठीक है जी, दोनों के दोनों आपके स्क्वायर हैं। दिस इज स्क्वायर 1 एंड दिस इज स्क्वायर 2। एक और स्क्वायर बना देते हैं सर साथ ही साथ।
अब हम क्या करते हैं यार, इस स्क्वायर को पकड़ते हैं, ये स्क्वायर ले आना है। ये जो स्क्वायर है आपका, क्या ये इस स्क्वायर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है? पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जा रहा है, पिछला वाला स्क्वायर छुप जा रहा है, ऐसा ऐसा पॉसिबल है? ठीक है। अच्छा अब इसको पकड़ते हैं सर, इस स्क्वायर को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये स्क्वायर पकड़ा, इसको इसके ऊपर रख रहा हूं, क्या ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है? ओवरलैप करना मतलब यार ये है इसके ऊपर, ये मेरा हाथ ओवरलैप कर गया, ठीक है। तुम्हारी जो बुक्स है, एक मैथ्स की बुक देना, जैसे ये बुक है मैथ्स की, ये भी मैथ्स की बुक है, ये बुक इस बुक के ऊपर क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है बच्चे आपका? ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। तो हम कहेंगे ये दो फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रेंस फिगर है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स है। कैसे फिगर्स हैं बच्चे आपके? दीज आर योर कॉन्ग्रेंट फिगर्स, उसकी नहीं है। तो इन्हें कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहा जाता है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन से फिगर होते हैं? वो फिगर जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर एकदम कवर कर दें उसको और पीछे का आपको दिखे ही ना। दोज फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर। बात समझ में आ रही है? तो हमें चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में। ऐसे ट्राइंगल जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। बात समझ में आती है आप लोग को? किसी को डाउट इसमें या नहीं आ रहा है ना? ठीक है। तो इन्हीं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में अपन लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको? एक स्क्वायर के बारे में बताया। किसके बारे में बताया आप लोगों को? स्क्वायर के बारे में बताया। कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स थे ये स्क्वायर नीला वाला, ये जो ग्रीन और रेड स्क्वायर्स है उनके कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि और फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते, कोई भी फिगर अगर दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है तो वो कॉन्ग्रेंट। बात समझ में आती है सर? सो any figure, any geometrical figure अभी हम टू डायमेंशनल फिगर्स की बात करेंगे। इनकी बात करेंगे बेटा आपका टू डायमेंशनल फिगर, जिनको हम प्लेन में बना सकते हैं। किसमें बना सकते हैं आपका? विच कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन, ठीक है। उनकी हम बात करें जिनकी लेंथ और ब्रेथ होगी, ठीक है। एनी ज्योमेट्रिकल फिगर दैट इज टू डायमेंशनल ओवरलैप या फिर सुपर इम्पोज ऑन other figure, then the figures are congruent figures। तब हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे आपका? congruent figures कह सकते हैं। जैसे आपका दो आपके जो सर्कल्स हैं, आप दो सर्कल्स ले लो, दोनों का रेडियस क्या रखा आपने? दो सर्कल लिया आपने, एक सर्कल ये लिया और एक और सर्कल ले लिया जिसका आपका रेडियस क्या है बेटा? सेम है। उसका रेडियस क्या है? सेम है। आपने एक सर्कल लिया ये और एक सर्कल ये लिया, दोनों का रेडियस सेम है। आप इसको उठा के लाए यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम कहेंगे दोनों के दोनों कैसे हैं? सर्कल्स हैं आपके, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कैसे सर्कल है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। ऐसी अगर हम बात करें बच्चे आपका ट्राइंगल की, किसकी बात कर लेते हैं? एक ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बनाते हैं एक ट्राइंगल। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है जी। ये ट्राइंगल्स, ब्लू वाला ट्राइंगल अगर आपका किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है? ग्रीन के ऊपर, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट होगे। तो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। बेसिक सी बात होगी। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है? ऐसे दो ट्राइंगल जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। क्लियर? हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे आपके पास कुछ ट्राइंगल्स हैं, तो आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इनमें से कौन से ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है बात? तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी। आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चे यहाँ पे, क्या है? एबीसी। इसी को वापस से यहाँ बना दो। चलो, ये एक ट्राइंगल है बच्चा आपका एबीसी है, एबीसी है। AB की साइड 4.5 सेंटीमीटर है, AC की साइड 4 सेंटीमीटर है और BC की साइड कितनी है बच्चे आपका? ये 5 सेंटीमीटर साइड है। अब ऐसा करते हैं, इसी के पड़ोस में एक और ट्राइंगल है, दैट इज सेकंड वन, 4.5 सेंटीमीटर का एक और ट्राइंगल है, ठीक है जी। इसको मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से,
ये है आपका 4 सेंटीमीटर, कौन सी आपकी पी आर है, पी आर है, और 5, तो मैं बना लेता हूं पी, ये आर हो गया, ये पी हो गया, आर पी क्यू। आरपी कितना है बच्चे आपका, आरपी है 4 सेंटीमीटर, फाइन। एंड व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू 4.5, क्यू आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पर यहां पर साइड्स के साथ साथ और भी कुछ बता रहा है, यहां पर साइड्स के साथ भी कुछ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है ध्यान से देखो, साइड्स के साथ वो एंगल्स की भी बात कर रहा है। ये ना ऐसा दिख रहा है आपको एंगल्स में, इस तरीके से 3 ऐसे कट मार के, ये एक ही कट मार के एंगल बना रखा है आपका, इस तरीके से एक आर्क कट करी है, यहाँ पे 2 आर्क कट करी है और यहाँ पे कितनी आर्क कट कर रखी थी 3। इसका मतलब यही होता है, ध्यान समझना इस चीज का, मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है, जब हम ज्योमेट्रिकली लिख रहे होते हैं, ये 2 आर्क यहाँ पे कटे, 2 आर्क यहाँ पे कटे, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। कभी कभी इस तरीके से भी एंगल्स को, साइड्स को इक्वल दिखाते हैं, ये एक साइड ऐसा, फिर ऐसा कर देगा, 2 कट यहाँ हमारे, 2 कट यहाँ हमारे, तो बोलेगा ये 2 साइड बराबर है, मतलब लिखेगा नहीं डायमेंशंस, ऐसे 3 कट मार देगा यहाँ पे और ये ऐसे 3 कट मार देगा, तो उसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो वैसे यहाँ पर एंगल का खेल चल रहा है बेटा, एंगल का खेल चल रहा है भाई, अगर ये 2 आर कट करें तो इसका मतलब Q और B बराबर, मतलब बताना चाह रहा है Q और B एंगल के आपके बराबर है। मैं ऐसा बना देता हूँ यहाँ पे Q, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, ओके फाइन। अब ये A एंगल ये किसके बराबर है, P के बराबर, फाइन। R एंगल किसके बराबर है बच्चे आपका, C के बराबर है। R एंगल किसके बराबर है आपका, C के बराबर है, ओके। हम इसको और छोटा करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ये पहला, दूसरा ट्रायंगल मैंने लिख लिया, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड वाला बनाते हैं। देखो मैं ट्रायंगल्स को कैसे लिख रहा हूं, जैसे यहां पर साइड्स है ना 4.5, 4 और 5, 4.5, 4 और 5, आप देखोगे सारे ट्रायंगल्स में सेम चीज चल रही है, 4, 4.5 और आपका 5 चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। फिफ्थ वाले में थोड़ा अलग है, फिफ्थ वाले में तीनों साइड के आपकी 5 है, बाकी इन चारों में सेम है, तो इन चारों को एक बार बना देते हैं, ठीक है। फिर चेक करते हैं कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा। बात क्लियर हो रही है, ओके। सारे ही करेंगे ऐसा बोलते हैं आप, चलो देखते हैं। फिफ्थ को छोड़कर आपको लगता है सारे करेंगे, बट चेक कर लेते। चलो हमने लिखा अगेन, इसको मैंने पी क्यू आर लिखा, फिर है ABCD। अब देखो 5 कौन सा है, 5 है आपका DE, 5 सेंटीमीटर यहां बना दिया आपने, ठीक है। ये D लिखा आपने, तो DE 5 हो गया। DF कितना हो गया बेटा, 4.5, ठीक है। और EF कितना दे रहा है आपको, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर बच्चे आप देखो एंगल E एंगल किसके बराबर है यहाँ पे, E इज इक्वल टू, ये डबल वाला ट्रिपल है ना, इस पे आप ऐसा बनाओ, चलो 3 बार ऐसा बना दो, ऐसा बना दिया। फिर आपने F पे बना दिया एक सिंगल और D पे बना दिया डबल, ओके फाइन। तो 5, 5, ये तीनों ट्रायंगल ऐसा लग रहा है दूसरे को, थोड़ा सा ये डायमेंशन थोड़ी सी अलग सी बन रखी है, तो उसको थोड़ा सा माफ करिए। ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे बेटा, ये तीनों के तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर, देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये चीज इसके ऊपर रखोगे तो पूरी की पूरी इसको क्या कर देगी, ये ढक देगी, सुपर इम्पोज करेगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो आप बोल सकते हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। अब बात करते हैं आपका D वाले की, यार इसको भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, अच्छा नीचे 5 चाहिए मुझे, 5 सेंटीमीटर क्या बनेगा जी आपका RN बनेगा, और RM कितना है आपका, दैट इज 4.5, और RN कितना है, MN कितना है आपका 4, ठीक है। अब R किसके बराबर है, R में ये 2 आर्क लगी है, N में लगी है आपकी 3 आर्क, और M में लगी है आपकी 1 आर्क। बात समझ में आती है सर आप लोग को। तो मैंने ये चारों ट्रायंगल्स लिखे। अच्छा एक लास्ट ले लेते हैं अपन लोग, लास्ट वाला क्या है, इसमें तीनों साइड कितनी है 5 है। एंगल के बारे में कोई जिक्र नहीं, एंगल तो कितना हो जाएंगे आपके 60 डिग्री, सारे एंगल्स इसके बराबर होंगे, 60-60 होंगे। ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, नहीं कर सकता भाई, ये 4.5 साइड है, 5 चलो बेस तो कर जाएगा, बट ये वाला जब आप कराओगे तो इसकी साइड इससे क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे सर, ठीक है। या ये इसके ऊपर रखो, एक इसको इसके ऊपर रखो, इसके उसके ऊपर रखो, दोनों ओवरलैप करने चाहिए,
ठीक है, ढक देना चाहिए दोनों ने। क्लियर है बात, दोनों एक दूसरे को ढकेंगे। तो यहां पर ये इसके ऊपर रखोगे तो ये ओवरलैप नहीं करने वाला। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर कौन कौन से फिगर आपके कॉन्ग्रेंट है। तो आप देखोगे इनिशियली जो पहले चार हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के चारों कैसे हैं आपके कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। कैसे फिगर्स हैं आपके कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। कोई बच्चा बोला था भैया तो देख के पता चल रहा था सारी साइडें बराबर थी। सारी साइडें क्या थी आपकी, बराबर थी। बट यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है आपसे, बताना चाह रहा है आपको कि भाई आप अगर लिख रहे हो ट्राइंगल ABC, अच्छा थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, इन सबको हम क्या कर देते हैं, गायब कर दिया। अब आप मुझे बताओ, मुझे बताना कि ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल ABC PQR के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो जब भी हम ऐसा लिखते हैं, जब भी हम ऐसा लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम बोल रहे हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है ना कॉन्ग्रेंट इस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, क्या लिखूं, PQR लिखूं, ओके। एंड अगर मैं ये लिखना है तो आप लिख रहे हो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, चलो लिख दिया। फिर आप ये भी बताओ फिर ट्राइंगल जो ABC है क्या वो कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के, है या नहीं है, तो क्या लिखूं, इसके सामने क्या लिखूं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू क्या लिखूं, इसका नाम कुछ भी लिख दूं, FDE बोलते हैं आप, चलो FDE क्यों बोला आपने भाई, अल्फाबेटिकली तो EFD होता है, अल्फाबेटिकली तो क्या चलता है, DEF चलता है, सॉरी हाँ DEF चलता है, क्या चलता है आपका, DF चलता है। अल्फाबेटिकली क्या चलेगा आपका, DF चलेगा, ABCDEF। फिर यहां पर क्या है, अच्छा MNO आना चाहिए, R कर दिया, चलो ठीक है MNR निकलेगा ऐसे तो, ठीक है जी। बट आप MNR ना लिखे, एक बार थोड़ा सोचोगे आप, अब ध्यान सुनना आप यहाँ पे मेरी बात को, ठीक है, ये आपको यही बताना चाह रहे हैं। इसको हटा देते जरा हम लोग, वापस प्रकट हो जाओ भाई, आओ आगे। ये आपको ये बताना चाह रहा है कि हमने जो इस तरीके से इसको क्या करा, ओरिएंटेशन करा है, वो ये बताने के लिए करा हुआ है कि आपका जो आप लिखना चाहते हो कि जो ट्राइंगल ABC है इस कॉन्ग्रेंट टू किसके, इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, आप क्या बोल रहे हो बेटा, आपने बोला भैया A के सामने, सर A के सामने क्या आ रहा है, P आ रहा है, B के सामने क्या आ रहा है भाई, जब ओवरलैप करेगा B किसके ऊपर आएगा, Q के, C किसके ऊपर आएगा, R के। भाई C के, इसे हम बोलते हैं C के करस्पॉन्डिंग कौन है, R, B के करस्पॉन्डिंग कौन है, A के करस्पॉन्डिंग कौन है, P। ऐसे देख के पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है जी। जैसे यहां पर देखो ये दोनों ट्राइंगल है, कोई बच्चा बोलेगा सर PRQ, आप बोल दोगे सर PRQ कॉन्ग्रेंट है, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है किसके, आपने यहाँ से PRQ बोला, यहां से भी तुमने उठा के बोल दिया सर EDF, ये बोल दिया, ठीक है। बट हम ट्राइंगल को इस तरीके से नहीं लिखते, उसको प्लेसमेंट करने का, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम P के सामने वही एंगल लिखेंगे जो बराबर होगा P के बराबर E है क्या, नहीं है ना। देखो सिंगल आर्क कट होनी चाहिए, सिंगल आर्क कहां कट हो रही है, F पे, तो P के सामने क्या आना चाहिए, कायदे से F आना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में लिखा। बच्चे करते हैं ऐसा देखा, बोला ये ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट है, नहीं, सीधा सीधा नहीं लिखना। पहली दफा आप इस चैप्टर को करो तो ध्यान से सुनना मेरी बात, सारा का सारा जो बेसिक्स है वो आज की बात पे चल रहा है। हम ट्राइंगल का ओरिएंटेशन सही करना सीखेंगे, कैसे हम लिखते हैं दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कैसे हम लिखते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, ठीक है। क्लियर हो रही बात, ये मिस हो गया तो फिर आप मान के चलो पूरी एक्सरसाइज में आपको परेशानी होने वाली है, तो इसलिए ध्यान देना इस चीज पे। यहां पे क्या देखो, मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, इसको इन शॉर्ट कैसे लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखते। ट्राइंगल ABC आप ऐसे बनाते हो, दो इक्वल्स टू का साइन, किसका साइन बनाते हो, इक्वल्स टू का साइन, फिर आप इस तरीके से एक एस सा बना देते हो, ठीक है जी, बात समझ में आ रही। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, बात समझ में आती है। इसको लिखने का तरीका है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ध्यान समझना, इसका मतलब ये होता है, इट मींस भाई ये ट्राइंगल इस पे ओवरलैप कब करेगा, आप खुद देख के पता कर रहे होगे, आपको पता चल रहा होगा ये इस पे ओवरलैप कब करेगा, जब एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के। देखो एंगल A P के बराबर होगा, जो पहला एंगल इसका लिखा है वो इसके बराबर है। उसी तरीके से एंगल B किसके बराबर होगा बेटा, एंगल Q के बराबर होगा, फाइन।
एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती है। अब बात हम किसकी कर लेते हैं, साइड्स की कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं, साइड्स की कर लेते हैं। साइड्स की अगर मैं बात करूं, साइड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या, ध्यान से देखना, ये जो ए बी साइड है वो किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। बात समझ में आती है। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। ध्यान से देखो, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर। अगर मैं बोल रहा हूं बी सी किसके बराबर है, क्यू आर, तो आप अगर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो आप खुद ही बना दोगे ट्राइंगल्स का शेप, आप खुद ही ट्राइंगल्स बना सकते हो। आप ऐसे लिखोगे भैया, अगर लिख रहा हूं कि भाई ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी है, तो इसमें जो ओवरलैप करेगा दूसरा ट्राइंगल, वो पी क्यू आर कुछ ऐसा होगा। आप इसको ऐसा मत समझो कि अल्फाबेटिकली जो चलेगा हमेशा ऐसा होगा कि ए बी सी फिर पी क्यू आर ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पी आर क्यू भी कॉन्ग्रेंट हो सकता है एबीसी के। अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी कहीं पे, ये लिखा है कि मैं लिखता हूं ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी आर या आर पी क्यू के, तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब ये है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल आर। वेरी गुड। इन्हें हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, क्यू, सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, आर, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, पी। वेरी गुड। पी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एफ, क्यू के करस्पॉन्डिंग, आर के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो एंगल हो गए किसके करस्पॉन्डिंग है। बात समझ में आती है आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, आर, ई के करस्पॉन्डिंग है एन है। क्लियर है। करस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब ये बराबर किसके, इसके, ये बराबर इसके। जब मैं इन दो ट्राइंगल से बात कर रहा हूं तो इनके ए के करस्पॉन्डिंग आर एंगल है, बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है बेटा जी आपका, पी एंगल है, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, क्यू है। तो इनको लिखा इसी ऑर्डर से आता है, ऐसे आप रैंडमली कुछ भी ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। आप बोल दो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, वैसे यहां पर ही आते हैं। मैंने ये लिखा, अगर मैं ये लिख देता फॉर दिस ट्राइंगल, ये इन दो ट्राइंगल्स के लिए लिख देता, तो ये चीज क्या हो जाती है आपकी, गलत हो जाती। क्या एंगल आर के बराबर है, यहां पर एंगल क्या आर के बराबर है, नहीं है ना। इस सिचुएशन में देखो एंगल ए आर के बराबर है, नहीं है। क्या एंगल बी आपका, क्या एंगल बी आपका, मैं लिख रहा हूं पी के बराबर, एंगल बी पी के बराबर है, सर नहीं है सर। तो ये चीज इस सिचुएशन के लिए तो ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। तो लिखने का एक ना पर्टिकुलर ऑर्डर होता है आपका, तो जब भी आप लिखोगे कॉन्ग्रेंसी लिखते हो। अच्छा, और साइड में देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, इसको लिख रहा हूं मैं ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, एंगल्स की बात करी। अब साइड में देखो क्या होता है, ए बी साइड किसके बराबर है, पी क्यू के। बी सी साइड किसके बराबर है, बी सी साइड क्यू आर के है ना। तो यहां पर भी देखो बी सी लिखा है, तो इसके आगे क्या है, एक ए छोड़ा या पी छोड़ो, तो बच्चे बी सी और क्यू आर, तो बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर। उसी तरीके से देखो आपका क्या बचा, ए सी बचा, तो ए सी साइड किसके बराबर आएगा, अब आपने यहां देखा ए सी साइड किसके बराबर, आप ऊपर देख के बोल रहे हो, मैं यहां देख के बता सकता हूं, नीचे देख के, मुझे फिगर देखने की जरूरत नहीं, मैं नीचे देख के बता दूं कौन किसके बराबर है। ए सी किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। आप सीधा सीधा ये देख के बता सकते हो कि भैया ट्राइंगल में कौन कौन किसके बराबर है। अगर ये सही से लिखा हुआ है तो इसको लिखना भी सही से होता है। आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आप अभी प्रूफ करना सीखो, कैसे हम प्रूफ करेंगे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। क्लियर हो रही है आप लोग को बात। तो यहां पर ये है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो क्या होता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर दो ट्राइंगल आपके क्या बेटा कॉन्ग्रेंट होते हैं, देन देयर corresponding angles, then their corresponding angles and corresponding sides are equal। corresponding sides और corresponding angles क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं आपसे बोलूं बेटा AC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, टी आर। AC के करस्पॉन्डिंग, AC ऊपर देखो ना, ऊपर AC, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, PR। तो इसका मतलब AC और PR, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम बोलते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो क्या होती हैं साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैं यहां लिखता हूं ट्राइंगल MOP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल XZY। MOP को ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल XZY के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो आपसे मैं पूछने वाला हूं, आपसे पूछने वाला हूं यहां पर, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं MCQ में यार।
ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं और इवन एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके हैं यार, ठीक है, आए थे, देखो आए थे बोल रहा है सर, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास एक एक्सपीरियंस बंदा भी है, ये बता सकता है आपको, ठीक है, मतलब इसे पॉजिटिव वे में लो, बता सकता है आपको, ठीक। सो वो बोल भी रहा कि ऐसे क्वेश्चन आए थे का मतलब समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते, आपको देगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बोलेगा इनमें से कौन सी चीजें ट्रू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दैट। तो अब कितने बच्चे इस बात को बताने वाले हैं बताएंगे, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में जरा खुद से इन चार में आपके सामने, मतलब 5 6 7 8, मैं कुछ चीजें लिखने वाला हूं, आपको बतानी इनमें से ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है, ठीक है। 1 के आगे टी ऐसे करके अपनी कॉपी में आप खुद लिखते चलेंगे, फिर बाद में आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक। मैंने लिखा सर यहां पर MO equals to XZ, MO equals to ZY, MP equals to XZ, angle M equals to angle X, angle M equals to angle Z, sorry, angle O equals to MO equals to XZ, angle O equals to angle Y, angle P equals to angle Z. OP equals to ZY और एंगल P equals to एंगल Y। चलिए देखते हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ आपसे बोलता है अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देखो ऐसा होता है अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने कहा था अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है यार। तो यहां पर देखो m के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल है, तो m किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, एंगल m किसके बराबर होगा, x के बराबर है, ऐसा फोर्थ में, तो इसका मतलब ये बात एकदम सही लिखी हुई है। एंगल o किसके बराबर होगा, z के, एंगल o किसके बराबर होना चाहिए, o के करस्पॉन्डिंग z है ना भाई, जिस ऑर्डर में लिखा उस, अगर ये सही लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ सही है, तो आप इसके आगे खुद बोल सकते हो कि हाँ भैया सर o z के बराबर होगा, बट यहाँ तो o y के बराबर लिख रखा है, तो ये मतलब गलत है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा सर। उसी तरीके से o किसके बराबर, z के, तो o z के बराबर है, तो ये सही है। फिर बात करते हैं आपका p पे आते हैं, एंगल p किसके बराबर है, y के, बट मैंने यहाँ पे p किसके बराबर रख दिया यार, आपका z के रख दिया है, तो ये चीज हमने क्या कर दी यहाँ पे, ये चीज हमने भाई गलत कर दी। 9th p किसके बराबर है, y के, सही बात लिख रखी है सर यहाँ पे। अब बात करते हैं साइड्स की, OP, ये OP है ना, अब आपने OP M को छोड़ दो, यहाँ वाली ये दो साइड ले रहे हो, तो किसके बराबर होनी चाहिए, अच्छा ZY लिखो YZ लिखो, बात है यहां पर कोई गलती, यहां पर कुछ अलग नहीं हो रहा, बात समझ में आ रही है आपको। देखो एंगल्स की बात ना, एंगल M एंगल X के बराबर है, एंगल O एंगल Z के बराबर, एंगल P, बट अगर मैं ऐसा लिखता हूं OP क्या YZ के बराबर होगा, यस और नो, यस यस सर यस होगा। अरे यार ये मुझे बता, मैं लिखता हूं AB साइड कितनी है मेरी, 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और AB कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है, तो BA कितने की होगी, वो भी 5 ही तो होगी यार, साइड में कोई पंगा नहीं है, ठीक है, बट हाँ लिखने का ओरिएंटेशन विल बी से क्या कैसे होना चाहिए, आप फिर आप ये मत बोलना कि सर अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप ट्राइंगल MOP को, सॉरी ट्राइंगल MOP को हम बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हो कि सर OP आप बोल रहे हो YZ के बराबर, तो ऐसा करो ZY की जगह क्या लिख दो, आप YZ लिख दो, ये लिख दो ना। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कंफ्यूजन कि अगर सर आप OP को YZ के बराबर भी बोल रहे हो और ZY के बराबर भी बोल रहे हो, दोनों के बराबर बोल रहे हो, तो आप ऐसा लिख दो, बट ऐसा लिखने से क्या गड़बड़ होगी, देखो हमने तो बोल रहे हैं ना O किसके बराबर है, Z के बराबर है ना, हमारा ट्रायंगल तो O यहां से O Z के बराबर था ना, O तो अब किसके बराबर हो गया, Y के बराबर हो गया, तो पंगा हो गया, ये चीज गलत हो गई सर, ठीक है। तो इस चीज में भी दिमाग खुला रखना है कि भाई एकदम ऐसे रट्टू तोता बन के नहीं आ रहे कि OP तो ZY के बराबर होगा, YZ के बराबर नहीं होगा भाई, साइड है, साइड हो सकती है, बात समझ में आती है आपको, साइड हो सकती है बराबर ऐसा दाएं बाएं, बट एंगल के साथ बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करनी, ठीक है। एंगल तो एक ही पॉइंट को लेके बोलोगे ना, MOP ऐसे, जैसे हम इसको बोलते हैं ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ MAP, इसको मैं ऐसे एंगल बोलता हूँ, एंगल MAP लिखते हैं इसको,
या इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिख देते हैं कि केवल एंगल ए है। किसी एंगल को आप केवल एक सिंगल वर्टेक्स से डिनोट कर सकते हो, उसकी वर्टेक्स से आप डिनोट कर सकते हो, तो एंगल ए बोल दिया। बट साइड को डिनोट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स ही होते हैं, एम और ए, या ए एम बोल दो, एम ए बोल दो, बात एक ही है। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोगों को? करस्पॉन्डिंग की कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को क्या होती है? तो वैसे यहां पर देखो एमपी एक्स जेड के बराबर है क्या? ये एमपी एक्स जेड, अच्छा नहीं है सर, गलत हो गया है। एमओ जेड वाई के बराबर है, एमओ जेड वाई, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो गया। एमओ एक्स जेड के बराबर है, पहला एमओ फिर एक्स जेड यहां पर आ गया, हाँ जी सही है। ओपी जेड वाई के, हाँ ओपी जेड वाई बराबर है, सही है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? इस तरीके से आपका आप बोल सकते हो कि अगर दो ट्राइंगल बराबर होते तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। बात समझ में आई? तो हाँ फिलहाल यहाँ पर इसके तो तीनों साइड्स अलग है, तो इस पे सुपर इम्पोज क्या ही करेगा, तो कॉन्ग्रेंट आपके नहीं है। तो आपने यहाँ पे दो चीजें देख ली हैं। क्या देखा कि आप कॉन्ग्रेंसी कैसे लिखते हो? ये कॉन्ग्रेंसी लिखने का साइन है, तो ये क्या है लिखने का साइन? आपका कॉन्ग्रेंसी लिखने का साइन है, इस तरीके से, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट बनाओ जैसा एनसीईआरटी में लिखा, थोड़ा बहुत रहेगा, बट बिल्कुल अलग मत करना। ये 2 = के साइन ऊपर से इस तरीके से कौवा बना दिया, ठीक है ऐसा बना देना, मतलब यार कौवा मत बनाना, ठीक है। इस तरीके से आपने हल्का सा ऐसा बना दिया लिटा के। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है, और आप करस्पॉन्डेंस जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी आपको। एक चीज आप लोग लिखेंगे, इफ 2 triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को? देखो मैं इसको ऐसे बता देता हूं। इफ आपको गिवन है, इफ ट्राइंगल ABC congruent to triangle RQP, अगर आपका ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? RQP के, तो आप लिख सकते हो इस चीज को, एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल R के। एंगल A किसके बराबर होगा? अगर आपको पता चल गया है कि दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोले तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन? आर, वो बराबर होगा। फिर उसके बाद एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन? एंगल क्यू। एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन? एंगल पी। ये तो एंगल्स की बात करी, फिर साइड का भी करस्पॉन्डेंस लेते हैं, साइड के कौन करस्पॉन्डिंग है? तो ऐसे मैं बोलूं बेटा आपसे कि आपका ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? इट इज आर क्यू, फाइन। फिर मैं आपसे बोलूं बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? क्यूपी, ठीक है। और आपका एसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? आरपी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? दीज आर कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्या है? आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है, जो कि बराबर होते हैं। इसको इन शॉर्ट क्या लिखा जाता है? इतना बड़ा ना लिख के हम छोटे में लिख देते हैं, CPCT। चाय पियो कप तोड़ो, मतलब नहीं होता, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही होता है। बात समझ में आ रही? इन शॉर्ट क्या लिखेंगे? CPCT लिख देते हैं। इस चीज को लिख लेंगे जरा आप लोग। अच्छा, यहां पर ना अभी तक जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा था, वहां मैं खुद आपसे बोल रहा हूं कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इनके दो एंगल्स बराबर हैं, इनकी ये साइड्स बराबर हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अब ऐसा यार बार बार आपको ना, जब आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे एक्सरसाइज में, ठीक है, तो हम वहां पर हर चीज को नहीं निकाल रहे होते, बिकॉज एक ट्राइंगल में हम बात करें, इन ट्राइंगल वी हैव 6 थिंग्स। क्या है? 6 चीजें कौन सी हैं? एक तो उसकी 3 साइड्स हैं और उसके 3 एंगल्स हैं। इसमें भी 3 साइड और इसमें भी 3 एंगल होंगे, इस ट्राइंगल में भी 3 साइड्स होंगी और आपके 3 एंगल्स होंगे। तो अभी तक हम क्या क्या ख्याल रख रहे थे कि भाई ये तीनों एंगल इसके बराबर होने चाहिए ओवरलैप करने के लिए, और तीनों साइड बराबर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम बार बार इन्हीं 6 के 6 जो क्राइटेरियाज हैं
इनको चेक करते रहे कि भैया तीनों साइड तीनों साइड इसके तीनों एंगल जब बराबर होंगे तभी ये क्या होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा ये भी बात हो रही है कि ऐसा नहीं कोई भी तीन साइड कोई भी तीन एंगल, बात समझ लेना। तो यहां पर अभी कॉन्ग्रुएंसी की जब हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मुझे दो ट्राइंगल्स की कोई भी तीन चीज पता चल जाए, कोई भी तीन चीज पता चल जाए कि वो बराबर है, तो मैं स्ट्रेट अवे बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको दो ट्राइंगल्स की कोई तीन चीजें गिवन हो और उसके बाद आप खुद बता सकते हो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं या नहीं होने वाले। जैसा कि जो सबसे पहली एक्सियम है, अब एक्सियम का मतलब क्या है आपका बच्चे? एक्सियम का मतलब ये आपका डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स को ना देखा गया होगा, ऑब्जर्व करा हो गया। ऑब्जर्व क्या करा गया? ये देखा गया अगर आपके पास दो ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, चलो बना देता हूं। एक ट्राइंगल है जी हमारे पास ABC, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास बेटा PQR। दो हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। थोड़ा चलो इसको सिंपल ही बनाते हैं। PQR, इसमें हमें क्या गिवन है? हमें ये चीज पता है कि ये AB साइड किसके बराबर है? PQ के। AB साइड किसके बराबर है? PQ के। डबल डैश का मतलब है ये दोनों साइड्स बराबर है। और क्या पता है? BC साइड किसके बराबर है? QR के। दो साइड इक्वल है, इसकी भी दो साइड, इसकी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, मतलब इन दो ट्राइंगल की कितनी साइड इक्वल हो गई है? दो साइड इक्वल हो गई। कितनी साइड इक्वल हो गई? दो साइड इक्वल हो गई, ये आपको पता चल गया। और साथ ही साथ क्या पता चला? इन दो साइड के साथ जो एंगल था, इन दो साइड के साथ जो, मतलब ये दो साइड जो एंगल बना रही थी, ये दो साइड्स का एंगल बना रही है B, ये दो साइड्स का एंगल बना रही है Q। आपको ये भी पता चल जाए कि एंगल B किसके बराबर है बच्चे? आपका एंगल Q के बराबर है। तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं दो ट्राइंगल्स में हमने ये देखा कि दो साइड बराबर है और उनके बीच का एंगल भी बराबर है, तो हम देख रहे थे बार बार इसको अगर मैं उठा के, अगर मैं क्या करूं बच्चे, इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊं तो ये क्या हो जा रहे थे? एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप हो जा रहे थे। हमने हर ट्राइंगल में इस चीज को ऑब्जर्व करा, तो हमने स्ट्रेट अवे एक क्या बना दी यहाँ पे? एक्सियम बना दी, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बना दिया कि ऐसा क्या होगा जब भी आपके दो ट्राइंगल्स में दो साइड और उनके साथ का एंगल वो जो बना रहे हैं वो बराबर होगा, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बच्चे आपके? आपको बाकी साइड देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो? इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। इफ हम लिखते कैसे इसको? हम सबसे पहले लिखते हैं, हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, हमने ऑब्जर्व क्या करा? हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC, मैंने लिया पहले इन ट्राइंगल ABC ले लिया, फिर मैं दूसरा कौन सा ट्राइंगल ऑब्जर्व कर रहा हूं? PQR। मैं इन दो ट्राइंगल को ऑब्जर्वेशन आपने करना स्टार्ट करा। हमारे जितने भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा। ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या देखा बच्चे? उन्होंने ऑब्जर्व करके ये देख लिया कि जो आपका AB है बेटा, AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है। बात समझ में आ रही? अभी एकदम ध्यान सुनना मेरी बात, लिखना मत, ठीक है? सुनो इसको, सुनो। AB किसके बराबर है? PQ। फिर आप देखो BC किसके बराबर है? BC बराबर था QR के। और साथ में एंगल B किसके बराबर है? एंगल B एंगल Q के बराबर है। तो उन्होंने देखा कि अगर ऐसा कभी भी हो रहा है, किसी ट्राइंगल में ऐसा होता है कि दो साइडें बराबर हो रही है और वो जो दो साइड जो एंगल बनाती हैं वो एंगल भी बराबर है, तो वो उन्होंने देखा कि वो ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल पे हमेशा क्या करता है? ओवरलैप करता है। तो हम सीधा लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज, या देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर यहां पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल क्या है? आपने लिखा ABC, ट्राइंगल क्या लिख लिया? ABC। ध्यान सुना मेरी बात, कॉन्ग्रुएंट टू। अब आप जो ट्राइंगल यहां लिखोगे इसके सामने, तो चीजें क्या होनी चाहिए? एकदम करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब अगर मैं AB साइड ले रहा हूं तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? बताओ। AB के करस्पॉन्डिंग को बच्चा बोल सकता है सर QP भी तो लिख सकते थे। अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या लिखता, अगर मैं इसकी जगह QP लिख देता, क्या लिखता है यहाँ पे? QP। तो मे भी तुम ऐसा कर सकते थे, आपको ये ट्राइंगल ABC ऐसा लिख देते तुम, QP R लिख देते। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती? क्या एंगल B एंगल P के बराबर है? क्या एंगल B एंगल P के बराबर है? नहीं, एंगल B तो एंगल Q के बराबर है। तो इसको सही लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि हमारी दोनों चीजें सही रहे, कि AB किसके बराबर था? PQ के बराबर आपने लिख दिया। तो AB किसके बराबर है बेटा?
पी क्यू के बराबर है। फिर आपसे ये भी तो बोलता है कि जो एंगल बी है किसके बराबर है, तो बी के सामने एंगल क्यू ही तो आना चाहिए, आए तो सेकंड नंबर पे बी, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे क्या है, क्यू है। तो इस तरीके से आपने प्लेस करना है। मेरी बात समझे आप लोग? मैं इसको क्यू पी लिखता तो ए बी साइड के बराबर तो आ जाता, बट प्रॉब्लम क्या आती, एंगल की बात आती। किसकी बात आती दिक्कत में आपकी? एंगल की। भाई बी के बराबर क्या होना चाहिए था, क्यू होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? बेटा पढ़ाई पे मन नहीं है आपका? मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तुम नीचे ऐसे यार शर्मा रही हो ऐसे, नए नए दुल्हे दुल्हन की तरह। कहाँ देख रहे हो तुम? अपनी कॉपी खाली खाली कॉपी देख रहे हो। तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर हो गया। ठीक है जी। यहां पर आप देखो बीसी क्यू आर के सामने, बीसी के सामने क्यू आर आ रहा है क्या, आ रहा है सर। बीसी यहां पर ही, क्यू आर यहां पर। आपने मतलब जो चीज लिखी एकदम सही लिखी है। एक बार आप ना मैच भी कर लो, एबी के सामने पी क्यू आ रहा है, एबी के सामने पी क्यू आ रहा है, क्या एंगल बी के सामने क्यू आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल्स का प्लेसमेंट, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का प्लेसमेंट एकदम सही करा हुआ है। सबका ए के करस्पॉन्डिंग बी है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, आर है। इतनी बात समझ में आ रही? ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा मुझे बताओ, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो उनकी तीनों साइड करस्पॉन्डिंग, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो यहां पर तो तीन ही चीज के बारे में बात हुई। तो क्या मैं कह सकता हूं, अभी अभी तो हमने बात करी, आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ये तो लिखवाया था, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से क्या मैं एक कहानी लिख सकता हूं? क्या कहानी लिखना चाह रहे हैं हम लोग? हम कहानी लिखना चाह रहे हैं कि क्या एंगल है, एंगल पी के बराबर होगा, हाँ है ना, हाँ जी होगा। क्यों होगा, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा, हाँ जी होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या एसी पी आर के बराबर होगा, एसी है, एसी है ऊपर वाली, ये वाली साइड, ये वाली, इन दो वर्टेक्स को मिला के एसी बनी, तो यहां इन दो को मिला के क्या बनेगी, पी आर से करस्पॉन्डिंग पी आर हो जाएगी। ये सब बराबर है। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों थे, क्योंकि इनका ये दो साइड, ये दो मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और उनके बीच का एंगल क्या बराबर है। तो ध्यान से देखना, साइड एंगल साइड, और यहां का भी साइड एंगल और साइड बराबर है। तो हम इसको बोलते हैं एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं बच्चे आपका? तो अगर कभी भी आपको देखने को मिले दो ट्राइंगल्स में एक साइड, फिर उन दो साइड और उनके बीच का एंगल, दैट इज कॉल्ड एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। से हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोल देते हैं। तो वी कॉल इट एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। और जो बाकी के बचे हुए पार्ट है, तीन पार्ट से तो हमने बता दिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी आपके, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी बोल दिया जाता है इसको। और साथ ही साथ हम क्या बोलेंगे, आपका जो बचे हुए पार्ट है वो भी बराबर रहेंगे। और इसके लिए हम किस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीपीसीटी। इसे हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे कह दिया तुमने, हवा में नहीं कहे, हमने हमारे पास एक एक्सियम है कि अगर दो साइड बराबर और एक बीच का एंगल, तभी दो ट्राइंगल आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बात क्लियर हो रही है? एक चीज और ध्यान सुनो, एसएसए और एएसएस is not a congruency। ठीक है, एसएसए और एएसएस आपके एसएएस के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कभी ये देखने को मिले दो ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं, ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, पर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, देन यू कांट से कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है। आप कुछ नहीं बता सकते इनकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल हो रही है। बात समझ में आ रही बात? यहां पर क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो दोनों में क्या बच्चे आपका फर्क है। क्लियर है बात? तो आप ये मत बोल देना सर यहां पर हमने देखा तो दो साइड बराबर थी, एंगल बराबर था, दो साइड और एंगल बराबर है। मैंने कहा क्या कि दो साइड और उनके बीच का एंगल जो वो बना रहे दोनों मिलके, वो अगर बराबर है तभी आपके दोनों ट्राइंगल एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। इस केस में ओवरलैप नहीं करेंगे। बात समझ में आती है? तो ये दो कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी आपकी कौन सी, एसएस कॉन्ग्रुएंसी है, पहली कॉन्ग्रुएंसी आपकी। चलो इसको कॉपी करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस हम लोग। चलिए बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है, ध्यान समझना, जो अभी मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी समझाई है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई, 10 से 20% या 30%, इस क्वेश्चन के बाद वो नंबर ऑफ परसेंटेज बहुत तगड़ी तरीके से इंक्रीज करेगा। देखो ध्यान से,
यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोलता है इन फिगर 7.8, ये आपका एक 7.8 एक फिगर है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल बनते हुए देखेंगे, एक ट्राइंगल ये बन रहा है छोटू सा और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे दोनों के दो वर्टेक्स इस तरीके से मीट कर रहे हैं, दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है, दैट इज ओ वर्टेक्स दोनों का क्या बच्चे कॉमन है, ठीक है। आपसे बोलता है OA OB के बराबर है, OA किसके बराबर है, ये देखो डैश एक मार भी रखा है, OA किसके बराबर है, OB के बराबर है। फिर आपसे बोलता है OD किसके बराबर है, OC के बराबर है, OD किसके बराबर है, OC के बराबर। शो दैट, आपसे बोलता है शो करके दिखाओ जो ट्राइंगल AOD है, ये छोटा वाला ट्राइंगल नीचे का और ये जो ट्राइंगल ऊपर वाला है, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। मैं आपको एक सुपर डुपर ट्रिक बताने वाला हूं क्वेश्चंस को करने की, कॉन्ग्रेंसी वाले, ठीक है। ये अगर आपने ट्रिक समझ ली, ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाने वाले हैं, आपके गलत नहीं जाने क्वेश्चंस। ये आपको समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन बहुत आराम से कर दोगे, ठीक है जी। ध्यान सुनना हो, ट्रिक क्या है, आपको एक और चीज बताता हूं कि ट्रिक आपका ज्योमेट्री में ना सबसे बढ़िया बात क्या होती है, आपके क्वेश्चन में ही आपको आंसर कैसे उसका सोल्यूशन लिखना है वो बता देता है, क्वेश्चन में ही आपको बता देता है कि उसका सोल्यूशन कैसे करना है। बात समझ रहे हो मेरी आप लोग, ठीक है। कैसे अभी देखना, यहां पर आते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या हमें, क्या क्या चीजें हमें गिवन है हमें OA किसके बराबर है, OB के, एंड कौन किसके बराबर है, OD किसके बराबर है, OC के। इतनी बात समझ में आती है। फर्स्ट पार्ट आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल AOD, ये आपको यू हैव टू प्रूव दिस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, छोटू रुक जाओ। तो यहां पे देखो आपको ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कौन सा ट्राइंगल है बच्चे, AOD और BOC, इन दो ट्राइंगल को करना है कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के मैंने आपको अभी तक एक ही तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब उनके दो साइड और जो बीच का एंगल जो वो दोनों साइड बना रही है अगर वो बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको गिवन है, आपने सबसे पहले चीजें गिवन देख ली, ठीक है। और सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का तरीका क्या बताया था मैंने, क्या चेक करना है, दो साइडें देखनी, कौन सी दो साइडें बराबर है। तो आप देखो, अब आपको जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो आपको पता चल गया ना क्या क्या तरीका था। आप चेक करो कि कौन कौन सी साइडें बराबर है, क्या AO और BO बराबर है, देखो ना AO और BO आपकी बराबर है। आप यहीं से चेक कर लो भाई, दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ना। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए केवल तीन चीजें चाहिए होती, कितनी चीजें चाहिए होती ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल्स की तीन तीन चीजें कंपेयर करनी होती है, बस ज्यादा नहीं करना होता सर। कॉन्ग्रेंसी के लिए दोनों ट्राइंगल की तीन चीजों को कंपेयर करना होता है। तो इसने बोला ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रेंट है, यहां पे सबसे बड़ा हिंट मिल गया कि करना क्या है, आपको क्या प्रूफ करके क्या क्या चेक करना है, आपने चेक करना है क्या एंगल है, एंगल बी के बराबर है, गिवन है, क्या एंगल हो, एंगल ओ के बराबर है, क्या एंगल डी एंगल सी के बराबर है, ये चेक करना है, क्या एंगल क्या साइड AO BO के बराबर होगी, क्या OD OC के बराबर, मतलब टेंशन ही लेने की कौन सी साइड किसके बराबर हमें चेक करनी है, ठीक है। आपको स्ट्रेट अवे उसने क्वेश्चन में दे दिया कि भाई लो करो इसको आप लोग। तो अब सबसे पहले तरीका क्या होता है उसको लिखने का, इसको आप लिखोगे इस तरीके से, इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप AOD और ट्राइंगल BOC में चीजें देख रहे हैं भाई, एनालाइज कर रहे हैं। क्या एनालाइज करा जी आपने एनालाइज करा कि भाई जो AO है वो किसके बराबर है, BO के, है नहीं है, AO किसके बराबर है, BO के बराबर है, ओके। फिर आप देखेंगे और कोई साइड, क्या OD OC के बराबर है, हाँ जी गिवन है, OD किसके बराबर गिवन है, OC के बराबर है। ये चीजें मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दे आर, भैया क्वेश्चन में OA इज इक्वल टू OB दे रखा है। मेरे भाई प्लीज शांत रहो, मैं आपको बता भी चुका हूं क्या चीज कि OA किसके बराबर है, OB के बराबर। बेटा जी आप मेरी बातें सुनते नहीं हो, फिर ध्यान से, मैं OA लिखूं AO लिखूं, क्या कुछ अलग हो गया इसमें, OA और AO तो बात तो एक ही है बेटा, लेंथ तो सेम ही है ना, OA का मतलब एक लेंथ बता रहे हो आप और AO का मतलब भी आप एक लेंथ बता रहे हो, दोनों चीजें यार बराबर है ना, कोई डिफरेंस सुनना है इसमें, अभी बताया मैंने आपको, आप सुनते नहीं हो मेरी बातें ढंग से। फिर AO का मतलब ही OA है यार, OB का मतलब ही BO है, उससे कोई टेंशन मत लो, ठीक है जी। नाउ उसके बाद देखो दो साइडें बराबर हो गई, तीसरी साइड चेक करते हैं, क्या ये साइड बराबर है, नहीं है, क्या ये साइड बराबर है,
नहीं है। अच्छा, उससे पहले मैं ना आपको ना कॉन्ग्रेंसी लिख के बता ही देता हूँ सारी की सारी, कौन कौन सी कॉन्ग्रेंसीज होती हैं। आपकी होती है SAS, ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद होती है आपका ASA, और इवन इसी से मिलती जुलती होती है AAS या फिर SAA बोल सकते हो, दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही है। आप दो एंगल और एक साइड, ठीक है, क्या होते हैं अभी आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर एक होती है बच्चे आपकी SSS होती है, ठीक है। फिर आपकी हो जाएगी एक RHS कॉन्ग्रेंसी। तो टोटल आपके पास कितनी कॉन्ग्रेंसीज है बच्चे? 5 कर लेते हैं, चलो AS भी कर लेते हैं। तो ये हैव 5 कॉन्ग्रेंसीज। कितनी कॉन्ग्रेंसीज हैं आपके पास? 5 कॉन्ग्रेंसीज है। मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद आपके पास 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? अभी हम पहले वाले तरीके पे फोकस कर रहे हैं, बस SAS पे। किस पे फोकस कर रहे हैं? SAS पे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसलिए मैं क्या अभी ध्यान समझना कि अगर दो ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रेंट है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल और उनके साथ की साइड, दो एंगल और उनके साथ की साइड ऐसे यहां पर भी हो, ऐसा कुछ हो जाए तो दोनों ट्राइंगल के बच्चे आपके कॉन्ग्रेंट है। अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो जाए, तीनों साइड क्या हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए, तो भी क्या है? कॉन्ग्रेंट है। या फिर RHS बाद में बात करेंगे, और AS की, या दो एंगल कोई भी एक साइड बराबर हो जाए तो तब भी आपके ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। एक एक करके बात करेंगे, घबराना मत, फिलहाल इस पे फोकस करो। ये अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात। यहां पर आओ, आपने चेक कर लिया भाई दो साइड बराबर है, ये साइड इसके, ये साइड इसके, गिवन था, ये चीज क्या थी? गिवन थी। अब आपका फोकस होगा क्या इन दोनों के, अभी पढ़ा ना SS पढ़ा ना तुमने कॉन्ग्रेंसी का, अब आपका फोकस क्या चलना चाहिए? यार क्या ये दो साइड है तो उनके बीच का एंगल, ये दो साइड थी, इनके बीच का एंगल क्या है? ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं? क्या एंगल बराबर? आपने देखा, हाँ यार ये तो हो रहे हैं, दो लाइनें से क्रॉस करती हैं। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा तो जाके देख लेना रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है भैया। ये दोनों क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं? और दो लाइंस के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे आपके? इक्वल होते हैं। सो आप लिख दोगे C², आप लिखोगे एंगल AOD बराबर एंगल BOC। ध्यान सुनना, मैं एंगल ओ नहीं लिख सकता यहाँ पे, एंगल ओ फिर मुझे नहीं पता ना कौन सा है, इसलिए प्रॉपर लिखोगे आप एंगल AOD भैया और अगर BOC। फिगर में देखा तो दोनों ट्रायंगल का तो एक ही है कॉमन एंगल ओ। बेटा एंगल ओ कॉमन नहीं है। कैसे कॉमन है मुझे बता। कॉमन एंगल क्या होता है? ध्यान सुनना मेरी बात, कॉमन एंगल किसे कहते हैं, ठीक है? आप जो बोल रहे हो कॉमन एंगल किसे कहते हैं, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने लिखा, एक ट्राइंगल लिखा मैंने ABC, ठीक है बच्चे। एक ट्राइंगल में लिखता हूं ऐसा AEB, मैंने एक ट्राइंगल लिखा AAB और एक ट्राइंगल लिखा मैंने ABC। इन दोनों ट्राइंगल में AEB में भी जो एंगल B आ रहा है और ABC में भी जो एंगल B आ रहा है, वो दोनों में क्या है? कॉमन है। इसे हम कॉमन एंगल बोलते हैं। बात समझ में आती है आपको? एंगल B कॉमन कैसे आया? इसमें भी B आ रहा है और इसमें भी। यहां ये O ऊपर, यहां पर यार अलग बन रहा है, ये अलग बन रहा है। इस एंगल O को बनाने के लिए AO और OD साइड लग रही है, और इस एंगल O को बनाने के लिए आपका OC और OB साइड लग रही है, तो दे आर नॉट कॉमन। क्लियर? अब आते हैं यहां पर, तो मैंने लिखा एंगल AOD किसके बराबर है? एंगल BOC। इसे हम बोलते हैं आपका वर्टिकली, क्यों है भैया एंगल इक्वल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी एग्जाम क्या पढ़ी थी हमने? ध्यान सुना, इससे पहले जो मैंने एग्जाम आपको बताया थी, यही बताया था कि अगर आपको दो ट्राइंगल में कोई भी तीन चीजें, मतलब इस तरीके से, इस पैटर्न में आपको तीन चीजें इक्वल दिख रही है। पैटर्न क्या था बच्चा आपका? पैटर्न ये है कि दो साइड, देखो ध्यान से, ये दो साइड्स इक्वल है, और ये जो दो साइड्स ये एंगल बना रही हैं, ये जो दो साइड ये एंगल बना रही हैं, ये भी इक्वल है, तो आप कह सकते हो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंसी कौन सी लगी? देखो, साइड एंगल साइड क्यों बोल रहे हैं इस कॉन्ग्रेंसी को? साइड एंगल साइड इसलिए बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल AOD है, आप बोल सकते हो वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BOC के। अगर किसी ट्राइंगल में आपको क्या देखने को मिल जाए? कुछ ऐसा, दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है वो बराबर होता है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंसी कौन सी लगी? SAS कॉन्ग्रेंसी। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके बाकी के बचे हुए पार्ट इक्वल होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया AD किसके बराबर होगा? BC के। AD किसके बराबर होगा? BC के।
ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एंगल OAD किसके बराबर होगा? बताओ भाई गुरतेज, एंगल OAD किसके बराबर होगा? हाँ, ध्यान से देखना, एंगल OAD, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने लिखा है यहाँ पे एंगल OAD, कौन सा एंगल लिख रहा हूं मैं? देखो यहाँ पे मैं ए की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है यहाँ? सॉरी, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है यहाँ? बी है। ये अगर ए एंगल है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन दैट इज ट्राइंगल AOD जो हमें गिवन है, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया ट्राइंगल BOC के, तो ए के अपोजिट, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? बी, तो ए और बी बराबर होंगे बेटा। और डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है यहाँ पे? इट इज सी है। फ्लो में बच्चे करते हैं, बोलते हैं सर ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, कद्दू, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो क्या रहा है भाई आपका? इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, अभी जो करस्पॉन्डेंस का खेल समझा पूरा का पूरा, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आप बोलोगे एंगल OAD, मैं अगर बोलता हूं OAD ऐसा जा रहा हूं, तो आप लिखोगे एंगल OB, मतलब आप CBO लिख दो या OBC लिख दो, बात देखिए बीच में बी आना चाहिए। बी और ए क्या है बच्चे आपके? बराबर है। एंगल लिखने का तरीका ये होता है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, आप क्या बोलेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? CPCT, या शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, CPCT लिख सकते हैं, ये तुम्हारे टीचर को पता होगा, ठीक है। CPCT लिख दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल क्या है? आप लिखोगे हेंस, आपने पढ़ा, और ये देखो क्या बन रहा है आपका, ये इस तरीके से Z बन रहा है बेटा, बन रहा है नहीं बन रहा? आपने क्या पढ़ा था? अगर दो इस तरीके से आपकी क्या है, दो लाइंस है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, और ये जो बन रहा है इस तरीके से Z सा बन रहा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये Z से बन रहा है और ये Z के अंदर वाले जो एंगल्स है, इन्हें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते थे। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो ट्रांसवर्सल किसी लाइन पे लग रही है, दो लाइनों पे लग रही है, उनके दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर होते हैं, और तो हम क्या बोलते हैं? उनको पैरेललाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललाइंस बोलते हैं। तो आप बोलोगे हेंस ऑल्टरनेट इंटीरियर angles made by transversal are equal, then lines क्या होती है बेटा आपका? then lines are parallel, आपने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा आपका? अगर ये और ये एंगल बराबर है तो हम बोलेंगे ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी? पैरेलल। तो देयरफॉर आप लिख देंगे BC किसके पैरेलल हो गया बच्चे? आपका AD के। अब ये मत बोलना सर प्रूफ तो AD को BC के पैरेलल करना था, बात एक ही है भाई, ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल 2 करते हैं बेटा हम लोग। AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. Okay, fine. आपसे क्या बोलता है? ये जो L लाइन है, ये जो L लाइन है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या गिवन है बच्चे आपको? गिवन है L is perpendicular bisector of AB। किसका है? L AB का क्या बच्चे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ध्यान समझना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और साथ में वो उस पे 90 डिग्री बना रहा होता है। इट इज एल्टीट्यूड ऑन दैट लाइन, ठीक है। ये मीडियन का भी काम करता है और साथ ही साथ मीडियन का काम होता है दो इक्वल पार्ट्स में साइड्स को डिवाइड करना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? AB का। क्या ये लाइन जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल भी बना रही होगी, साथ ही साथ ये दोनों साइडें आपकी क्या होंगी? बराबर भी होंगी। इतनी बात समझ में आती है? चलो, अब आपसे क्या बोलता है? आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि भाई ये साइड और ये साइड बराबर है। यू हैव टू प्रूव दिस। आपको प्रूफ क्या करना है? यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ करने को बोलता है कि ये जो P है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस बराबर है। एक बार क्वेश्चन आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो मैंने लिखी है सिचुएशंस, गिवन क्या है, प्रूफ क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज ज्योमेट्री में एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया तो उसके बाद इट इज वेरी इजी कि करना क्या है, ठीक है। देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर इस लाइन पे,
भाई क्या क्या इससे मुझे क्या पता चल गया, ये 90-90 ये साइड और ये साइड इसके बराबर है। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, उससे कंक्लूड कर सकते हो कि जो पीसी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एबी पे, एंड साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, एसी किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। ये कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप देखो आप लोग, आपको प्रूव करना है यार ये और ये बराबर है। तो ये जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई यार ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है। अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि बाकी बची साइड भी क्या बराबर, बाकी बची साइड ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी बराबर, प्रूफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। इसे उठा लेना बेटा, कील है लगेगी। देखो हम लोग प्रूफ करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मुझे क्या करना है बच्चे, मुझे ये ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल पीएसी और ट्राइंगल पीबीसी को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब ट्राइंगल कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा, पीएसी। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, पीएसी। मुझे क्या प्रूफ करना, देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जो प्रूफ करना होता है, जो निकालना होता है, वही आपको हेल्प करता है कि आपका सोल्यूशन कैसे चलेगा। आपको पीए को किसके बराबर प्रूफ करना है यार, पीबी के। तो आप पीएसी लिख रहे हो तो दूसरा ट्राइंगल क्या लोगे यार, पीबीसी लोगे ना। अब आप और भी चीजें चेक करो, C90 या C90 ये वाला एंगल कितना है बेटा, तो दोनों में आप देखोगे इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करने वाले हो, C90 है, फाइन। फिर आप देखोगे क्या AC BC के बराबर होगा सर, गिवन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर होगा। तो मेरे को कॉन्ग्रुएंसी कौन सी पता है, ये साइड बराबर होगी, और ये एंगल, अगर ये PC साइड इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की PC साइड बराबर हो जाए, वो तो है ही ना, दोनों में क्या है, कॉमन है। तू पूछ रहा था ना कॉमन, तो यहां पर ये बोलोगे दो पीसी साइड दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है बेटा। पीसी साइड इस ट्राइंगल की पीसी और इस ट्राइंगल की पीसी साइड क्या है, बराबर ही तो है। क्यों बराबर, बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल, दोनों में क्या हो, कॉमन है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब आप लिखेंगे इस तरीके से, आप लिख देंगे भैया AC किसके बराबर है, BC के। क्यों, गिवन था, गिवन है ना भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर आप लिख सकते हैं एंगल PCA बराबर हो जाएगा एंगल PCB के 90 डिग्री ईच, ये भी आपको गिवन है ना, PC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, AB का, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर फाइनली आप देखोगे इन्हीं दो ट्राइंगल्स में, आप देखोगे जो PC है, इस ट्राइंगल का PC और इस ट्राइंगल का भी PC, दोनों साइड है क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों साइड क्या है, कॉमन है। अगर दोनों साइड सेम लिख रहे हो तो सामने क्या लिखा जाता है आपका, कॉमन लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है बच्चा आपका, कॉमन। तो PC बराबर हो गया। अब ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था, अगर एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड बराबर है, तो देखो SAS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिखोगे देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल PAC है, ये जो ट्राइंगल है आपका PAC है, ये जो ट्राइंगल आपका PAC है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपका PBC। ट्राइंगल PAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PBC के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, SAS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। बेटा आपने लिखनी जरूरी होती है कि कॉन्ग्रुएंट क्यों बोल रहे हो भैया, किस लिए आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल क्या बराबर है, इसलिए बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो SS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब ओवरलैप करने वाले हो गए। तो इसके बाद हम क्या बोलते थे, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके बचे हुए पार्ट बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, बची हुई ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो आप लिख दोगे, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब ये जो PA होगा वो किसके बराबर होगा यार, PB के बराबर लिख सकते हो ना। बाकी चीजें भी लिख सकता हूं बट लिखना नहीं, आपको प्रूफ यही करना था, PA PB के बराबर, इतना ही लिखो। क्यों लिख रहे हो, बिकॉज ऑफ द CPCT। हो गया सर प्रूफ, बस यही करना था। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा कि भाई SAS एक कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब हमें एक दूसरी कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड ASA, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी में हमने देखा था ये दो ट्राइंगल है, अगर ABC और एक और ट्राइंगल है आपका PQR। अगर आपको क्या पता है, अगर क्या पता है इन दोनों ट्राइंगल्स में, आपको पता है कि भाई इसकी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, और इनके बीच का जो एंगल है ये भी क्या है बच्चे आपका, इक्वल है। तो आप बोलोगे भाई SAS दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इक्वली बोलो, कॉन्ग्रुएंट बोल दो, ठीक है, इक्वली बोल सकते हो, चलो चलेगा। तो आप ऐसे लिखते थे कि भैया AB किसके बराबर है। आप इसको लिखने का तरीका क्या हो,
अगर आपसे बोलता है कि प्रूव करके दिखाओ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो लिखने का तरीका क्या होता था, आप इस तरीके से लिखते थे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल क्या लोगे, PQR, ये लिखा। उसके बाद आप लिखते थे भाई AB किसके बराबर है, PQ के। फिर आपका क्या है, BC किसके बराबर है, QR। एंगल A किसके बराबर है बेटा, एंगल Q के, सॉरी नॉट एंगल A, एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के। ये एंगल B एंगल Q के बराबर है। तो भाई SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होता था ट्राइंगल PQR। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, SAS कॉन्ग्रेंसी लगी सर। आप शॉर्ट में SAS लिख के छोड़ दो, इतना चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। आगे बात करते हैं इस कॉन्ग्रेंसी में, दैट इज नाउ वी हैव टू प्रूव। ये ना इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इस पूरे के पूरे चैप्टर में केवल यही थ्योरम है जिसका प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है। मतलब आपका जो सिलेबस है CBSE ने जो दिया है आपका कि NCERT में ऐसे और भी थ्योरम्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सॉरी 2 थ्योरम्स है जहां पर आपसे उनका प्रूफ पूछा जाएगा। पहली थ्योरम आपकी यही है, थ्योरम 7.1, जिसमें आपका प्रूफ पूछा जा सकता है। डिपेंड्स ऑन योर स्कूल फैकल्टीज, वो इसका प्रूफ पूछेंगे नहीं पूछेंगे, बट हाँ NCERT पूछ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम क्या होती है, देखो हमने पढ़ा था ना, एक्सियम्स पढ़े थे यूक्लिड ज्योमेट्री में, एक्सियम्स पढ़े थे, पोस्टुलेट्स पढ़े थे। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उनका प्रूफ नहीं होता, दे आर जनरल स्टेटमेंट्स। फिर हमने क्या पढ़ा था आपका, वी हैव स्टडीड क्या, थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, जो हमारे पोस्टुलेट या एक्सियम्स हैं उनकी मदद से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। बात समझ में आती है। अभी देखो हमें यह प्रूफ करके दिखाना है कि अगर दो ट्राइंगल में अगर आपके दो एंगल और उनके साथ की कोई साइड अगर बराबर है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चे, आपके कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। मैं एक बार बना देता हूं फिगर। आपको क्या बोला जा रहा है, एक ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल है आपका PQR, ठीक है। आपको बोल रहा है, गिवन क्या है, गिवन है कि AB एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के। एंगल B किसके बराबर है बेटा, एंगल Q के, ठीक। एंड एंगल C बराबर है एंगल R के, ये चीज गिवन है। साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है जो BC साइड है वो किसके बराबर है, QR के। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, ठीक है। खोल ओपन कर दो। एंगल B किसके बराबर है, Q के। C किसके बराबर है आपका, R के। और साथ ही साथ क्या है, BC किसके बराबर है आपका, QR के। BC किसके बराबर है आपका, QR के, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है, यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। बैठना मत, खड़े रहना आज पूरे दिन, पूरी क्लास में। ट्राइंगल ABC है, कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्राइंगल PQR। बात क्लियर हो रही है आपको। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इसमें ना हम 3 केस बनाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम क्या करेंगे, कुछ हम अजम्पशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो प्रूफ पे आते हैं। तो केस 1, फर्स्ट केस, ठीक है। हम कुछ अज्यूम करके करेंगे, हम कुछ ना एग्जाम जो हमें पता है उसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ध्यान समझना, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं और उनके साथ की साइड है, देखो दो एंगल है, उनके साथ की साइड ही तो BC। ये दो एंगल है QR, उनके साथ साइड कौन सी है, QR है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये दो एंगल और ये कुछ अलग साइड हो जाएगा ना, PQ अदर देन द साइड विद देम, ठीक है, तो इसे अदर साइड बोल देते हैं। बट फिलहाल के लिए दो एंगल और उनके साथ की साइड अगर दोनों ट्राइंगल्स में अगर इक्वल होती हैं, ये दो एंगल इक्वल है और साथ की जो साइड है वो भी बराबर है, तो हम बोलते हैं दोनों ट्राइंगल के आपके कॉन्ग्रुएंट है। इसे हम बोलते हैं आपका ASA कॉन्ग्रुएंसी। जैसे आपने SAS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, वैसे ASA इसका आप इस्तेमाल करोगे, साथ ही साथ आपको उसका प्रूफ भी आना चाहिए। प्रूफ कैसे करते हैं, हम पहला केस मान के चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिया लेट कि भाई आपने मान लिया AB किसके बराबर है, PQ के। बस इतना माना आपने AB को किसके बराबर मान लिया यार, PQ के बराबर माना, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या अब आप
ट्राइंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाओगे पी क्यू आर के? सॉरी, ट्राइंगल एबीसी को क्या ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाओगे? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला बच्चे, ये साइड इसके इक्वल मैंने मान ली, और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये साइड इसके इक्वल है ही, गिवन था, और ये एंगल भी क्या है, बराबर है, गिवन है। तो आप ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड और इस ट्राइंगल की साइड एंगल साइड क्या है, बराबर है। तो भाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। देखो जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बात करी भाई, मैंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, मैंने ये देखा कि AB किसके बराबर है आपका, PQ के बराबर। क्यों है ये आपने अगर अज्यूम कर लिया था, ठीक है, ये आपने माना है। फिर आप बोलोगे कि भाई एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, और BC किसके बराबर है, QR के। ये दोनों चीजें आपको ऑलरेडी गिवन थी, दोनों चीजें आपको ऑलरेडी गिवन थी। तो अगर किसी ट्राइंगल में ये दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर करते हैं। तो देयरफॉर आप बोलोगे ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, ये एसएएस क्या है, एक्सियम है। एसएएस क्या है, एक्सियम है। उस एक्सियम की मदद से मैं इस थ्योरम को क्या कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आती है। एक्सियम्स क्या होते हैं आपके, ऑलरेडी जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सियम या पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, एक्सियम पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस था भाई, पोस्टुलेट का इस्तेमाल केवल ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल होता है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। केस 1 हो गया। अब यार ये तो मैंने अपनी मर्जी से माना ना, मान लो ऐसा कोई दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। मैंने कंडीशन और ली, केस 2 बोलते हैं इसको। हम ये मान के चलते हैं, हमने मान लिया इफ, मैं मान के चल रहा हूं इफ ए बी, जो आपका ए बी है ना बेटा, वो किससे बड़ा है, पी क्यू से। आप ये मान के चल रहे हो ए बी किससे बड़ा है, आपका पी क्यू से बड़ा है। ठीक है, मैं इसको वापस से बना देता हूं इस ट्राइंगल को। तो भाई बीमार आदमी बैठ जा बेटा, लेट आने का क्या कारण है आपका, हाँ सो रहा था तो बुखार आ गया, अरे सोते नहीं यार फिर, चलो ठीक है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई बुखार। ट्राइंगल एबीसी और आपका ट्राइंगल पीक्यूआर है। ठीक है, तो आपने क्या माना, ए बी किससे बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है। उसके बाद आप क्या कर लो, कोई एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे एस, कोई पॉइंट क्या ले लिया आपने, एस, आपने कोई भी पॉइंट आपने कंसिडर करा। इफ ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, नाउ एस पॉइंट lies on AB such that, आपने ये मान लिया भाई जब ये AB PQ से बड़ा है तो इसका कोई ऐसा हिस्सा तो होगा जो PQ के बराबर होगा। ऐसा मान लो पूरी की पूरी एक लाइन है बच्चे, और एक लाइन है, इस लाइन का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होगा ना जो इसके क्या होगा, बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो वैसे ही आपने बोला अगर ये चीज इससे बड़ी है तो इसका कोई हिस्सा इसके बराबर होगा। तो तुमने मान लिया कि भैया BS किसके बराबर है, आपने मान लिया BS किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, S और C को क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने, इन ट्राइंगल SBC एंड ट्राइंगल PQR। कौन से दो ट्राइंगल लिए बेटा हम लोगों ने, SBC ये वाला ट्राइंगल लिया और PQR लिया। अभी अभी मैंने बोला SB किसके बराबर है, PQ के। किसके बराबर है SB, BS या SB बोलो, बात तो एक ही है। वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो आपने लिख दिया भाई SB किसके बराबर है, PQ के। ये आपने क्या करा, अज्यूम करा, माना। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुझे बताओ क्या एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, गिवन है ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में कि एंगल B एंगल Q के बराबर है। और BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। ये भी चीज आपको गिवन थी। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल SBC क्या हो जाएगा बेटा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR।
कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी अगेन? SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये छोटू सा ट्राइंगल SBC PQR के क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है तो आप मुझे बताओ एंगल SCB किसके बराबर होगा? एंगल PRQ के। भाई अगर ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, तो आपका ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए? एंगल R के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रीजन क्या रहेगा इसका? CPCT। क्या लिखेंगे साइड में? भाई अगर दो ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चे? आपके बराबर होते हैं। CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो CPCT से हम कह सकते हैं भाई ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है। अब ध्यान से मुझे एक बात बताओ, भाई एंगल R किसके बराबर था? एंगल R तो C के बराबर था। आप बोल सकते हो ऑल्सो एंगल ACB किसके बराबर था? एंगल PRQ के। ये गिवन था, तो उसको 1 मान लो और इसको क्या मान लो आप? 2 मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो। तो आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो बेटा ये वाला एंगल ACB और एंगल SCB क्या है? एंगल ACB और एंगल SCB क्या है? बराबर है। आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि यार ये एंगल इसके बराबर है, और मैं बोल रहा हूँ ये पूरा एंगल भी इसके बराबर है, तो उसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? यार सुनो, मैं बोल रहा हूँ यार ये एंगल और ये एंगल बराबर है। हम बोलते हैं भाई ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कभी हो सकता है। पता है कब हो सकता है? जब ये पॉइंट को मैं उधर ही ले आऊं, तो बोलेंगे आप भैया ये कोई एंगल अलग अलग नहीं है, दोनों एंगल क्या एक्चुअल में सेम ही है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ये S और A पॉइंट क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब S और A पॉइंट क्या करेंगे? आपका कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो यू विल राइट इज पॉसिबल व्हेन, या इट मींस, या फिर आप कह सकते हो सीधा लिख दो इट मींस आपका SC और AC कोइंसाइड कर रहा है। S पॉइंट S कोइंसाइड विद A, देयरफॉर आप बोल सकते हो AB और BS दोनों चीजें क्या है आपकी? बराबर है। AS और BS, ये जो आपका AB है और जो BS साइड है, ये दोनों को अलग अलग नहीं, दोनों साइड है क्या है? बराबर है। इसके ये इससे बड़ा नहीं होगा। AB जो होगा आपका PQ से बड़ा नहीं होगा। पहली बात तो AB क्या होगा? PQ के। देयरफॉर आप बोल दोगे AB किसके बराबर हो जाएगा? आपका PQ के बराबर हो जाएगा। तो क्या प्रूफ हो गया? हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, या दिस इंप्लाइज, या देयरफॉर आप बोल सकते हो जो ट्राइंगल ABC होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल PQ। इसका मतलब ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट है? आपका PQR। भाई तुम SB को ही क्या SCB था ना, तुम बोल रहे हो भैया SB किसके बराबर है? AB, तो SB की जगह AB लिख दो। तो इसका मतलब ABC ट्राइंगल इसके क्या है? कॉन्ग्रेंट है। आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपका दो एंगल और एक क्या है? साइड अगर बराबर है, तो बार बार क्या निकल के आ रहा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या निकल के आ रहे हैं? कॉन्ग्रेंट निकल के आ रहे हैं, अगर आपके दो एंगल और उनके साथ की साइड क्या है? बराबर है। ठीक है, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। सिमिलरली तीसरा केस हो जाएगा, ये आपका केस 3 हो जाएगा। केस 3, सिमिलरली व्हेन AB अगर छोटा होगा PQ से, आप मान के चलो AB PQ से छोटा होगा, इसी तरीके से जो हमने प्रूव करा है, इन द सेम वे यू विल राइट AB इज स्मॉलर देन PQ ऑल्सो, देन आपका जो ट्राइंगल ABC होगा वो फिर से क्या निकलेगा? कॉन्ग्रेंट निकलेगा ट्राइंगल PQR के। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से? SAS से। तो हम यहाँ पर फाइनली बोल सकते हैं इफ दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनके क्या, इट्स प्रूवन दैट कि भैया दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनकी क्या, दो एंगल्स और साथ में उसके साथ की साइड, इंक्लूडेड साइड अगर सेम होती है तो दो ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं? आपका कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर देता हूँ तो और बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें क्या बोल रहा है, हमें ऐसे दे रहा है ये ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल आपको क्या कहना है? PQR। ठीक, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड
इस साइड के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इतनी बात समझ में आती है? गिवन क्या आपको, या इफ हम बोल सकते हैं, इफ आपका क्या है, ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी बराबर है आर पी के एंड ए सी बराबर है पी क्यू के एंड एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। तो देयरफॉर आप कह सकते हो ट्राइंगल जो एबीसी रहेगा, ट्राइंगल एबीसी जो रहेगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपका किसके। अब यहां पर करस्पॉन्डेंस का खेल चलता है, मैंने आपको बता रखा है जो अभी इससे पहले हम कर रहे थे। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट रहेगा, ट्राइंगल एबीसी क्या रहेगा बच्चा आपका, इट विल बी कॉन्ग्रेंट। किसके कॉन्ग्रेंट रहेगा, अब ध्यान से देखो, ए के अपोजिट में कौन सा एंगल आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, पी। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए की जगह लिख दोगे ए के सामने सामने आएगा पी। अब बच्चा बीसी क्या बच रहा है बच्चा आपका, बीसी। यहां कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो आप, यहां जब ए बी था तो यहाँ पे आर पी था, ए बी था तो क्या था, तो मतलब ए के साथ तो क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ए के साथ तो पी, इसका मतलब बी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो बी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर, और ये हो जाएगा पी आर। अब आप देख लो, ऊपर से बात करते हैं, ए बी के सामने आर पी या पी आर होना चाहिए, आ रहा है। फिर ए सी के सामने ये ए सी के सामने क्या होना चाहिए, पी क्यू। इस तरीके से आ रहा है ना, ये अगर ए सी ऐसे आ रहा है तो पी क्यू यहाँ पे ऐसे आ रहा है, साथ में फिर एंगल ए और एंगल पी क्या है, बराबर है। तो अब दो लोग बोलोगे दोनों ट्राइंगल के आपके कॉन्ग्रेंट है। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, अरे ये तो एस एस लगा दी मैंने, कौन सी लगा दी, एस एस लगा दी, कौन सी लगा दी, एस एस लगा दी। ओके फाइन। अब मुझे क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, एस एस, ठीक है जी। ये है पी क्यू आर, ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, और ये साइड आपकी बराबर है, ठीक है। क्या गिवन है, एंगल क्यू किसके, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के। बी सी किसके बराबर है आपका, क्यू आर के। बी सी किसके बराबर, क्यू आर के। अच्छा, कभी भी हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने जा रहे हैं तो ऊपर एक बात जरूर लिखते हैं। जिन दो ट्राइंगल्स की मैं बात करूं, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल, यहां पे आप बोल सकते हो कुछ भी, आप अभी कॉन्ग्रेंट थोड़ा लिख रहे हो कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है, आप बस बात करो, आपको नहीं पता यार कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, यहां पर कुछ भी लिख सकते हो। इन ट्राइंगल, अगर आपको वहां क्वेश्चन में बोलता है कि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखाओ, तो वहां पर फिर आप उसी ऑर्डर को फॉलो करोगे। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी एंड में फाइनली तुम लिखोगे ये ऐसा क्यों है, गिवन था। अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट निकल के, जब कॉन्ग्रेंट लिखते हैं तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखूंगा सामने। भाई बी के सामने क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। एक सेकंड रुक जा, बी के सामने क्या आएगा, क्यू आएगा। सी के सामने क्या आएगा, आर, बचा क्या, पी। तो ए के सामने क्या आ जाएगा, पी। तो ए के करस्पॉन्डिंग पी है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू, सी के करस्पॉन्डिंग आपका आर है। तो अब बोलोगे दोनों ट्राइंगल के आपके कॉन्ग्रेंट है। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, एएसए कॉन्ग्रेंसी। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, एएसए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। क्लियर है। एक तीसरी कॉन्ग्रेंसी और होती है जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली है, वो कौन सी है बेटा आपकी, दैट इज, चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने यार। तो ये था आपका एक्सरसाइज जो थी हमारी, उसके एग्जांपल्स का एक इंट्रोडक्शन हमने करा। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं सर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एएस, इसके लिए हम दो ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल लिया आपने क्या, एबीसी। एएस के लिए क्या होना चाहिए आपका, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। जैसे ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल आपका Z के बराबर हो जाएगा C, एंड आपका AB जो साइड है, AB जो साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी, XY के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अब आपको अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना आप इस तरीके से लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल आपने क्या ले लिया, ABC ले लिया, एंड ABC के सामने क्या आ जाएगा, A के सामने क्या आ जाएगा बेटा आपका, Y आना चाहिए। B के सामने क्या, अच्छा C के सामने क्या आना चाहिए, Z आना चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए X। AB इसके बराबर है आपका, ठीक है फाइन। अब मुझे जब इनको प्रूफ करना है, क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो ट्राइंगल लेते हैं। अब बात करते हैं आगे क्या करनी है, क्या क्या चीजें इक्वल गिवन थी आपको, क्या गिवन था, एंगल A किसके बराबर, एंगल Y के। एंगल C किसके बराबर, एंगल Z के। साथ ही साथ आपका AB किसके बराबर है बच्चे, XY के। तो अगर ऐसा है तो आप स्ट्रेट अवे लिखोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल YXZ। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग गई,
AS, क्यों बोल रहे हैं AS? एंगल एंगल कोई अलग साइड, इनके साथ की साइड नहीं होगी, इन दो एंगल्स के साथ जो साइड है वो नहीं होगी। AS और AS में ये बेसिक सा डिफरेंस है। बात समझ में आती है? तो पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं। भैया डिफरेंस बता दो दोबारा से। कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, क्यों नहीं डिफरेंस है? यहां पे देख, ये एंगल एंगल बीच की साइड है, ये एंगल एंगल यहां वाली साइड है, इस तरीके से, समझा? उसमें क्या है आपका, ऐसा है दो ट्राइंगल आपने लिए, तो ये एंगल एंगल ये साइड ले रहे हो, यहां पे आप ले रहे हो इसमें एंगल एंगल बीच की साइड ये है, इसे हम ए से कह रहे हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं वो बेटर रहेगा। एग्जाम्पल 3 ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा, उससे पहले अगर आपने इसको कॉपी नहीं करा है तो पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ है जो ASA का, एंड बाद में कर लेना। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, देखते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 3, लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट आपका क्या है? AB है, गिवन है वो पैरेलल किसके है? CD के। तो गिवन क्या चीज है आपको? AB पैरेलल टू, ये सिंबल किसका होता है बेटा? पैरेलल लाइंस का होता है। ठीक है, इस तरीके से दो वर्टिकल लाइंस बनाओगे, इसका मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, ये हो जाता है परपेंडिकुलर का सिंबल है। फिर आपको क्या बोलता है? O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ओके, अगेन वन थिंग इज गिवन, O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। O मिड पॉइंट है आपका किसका? AD का है। अगर मिड पॉइंट होगा AD का तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? A और OD क्या हो जाएगा बच्चे? बराबर। मिड पॉइंट का मतलब होता है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा ना, इतनी बात क्लियर है। एंड आपको शो करने को बोलता है ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। फर्स्ट पार्ट मानते हैं, टू प्रूव ट्राइंगल AOB आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल DOC के। आई टोल्ड यू गाइस कि क्वेश्चन में ही क्या है, ज्योमेट्री के आंसर होता है। आपसे बोल रहा है इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो ना, तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के आपको तीन तरीके पता चल गए। क्या तरीके पता चले? या तो भाई SAS ASA भैया या भैया AA। बुक में ABO दिया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? जो ट्राइंगल AOB है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल DOC के। एंड मैंने आपसे कहा था कि जब आपको क्वेश्चन दे रहा है ज्योमेट्री में तो वहां सर आपको हिंट दे रहा है अपने आप कि भाई आपको क्या करना है, आपको स्टेप वहीं से क्लियर हो जाने चाहिए। कैसे? तीन तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है। तीन तरह की कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी होती है? आपने पढ़ी SAS ASA और AAS। मतलब दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो अगर उन दोनों में दो साइड और उनके बीच के एंगल आप इक्वल कर दो, या फिर दो एंगल और उनके साथ की साइड, या फिर कोई भी दो एंगल और कोई भी तीसरी साइड अगर आप इक्वल प्रूफ कर देते हो तो आप बोलोगे कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे? आपके कॉन्ग्रुएंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसा करो, आप देखो ट्राइंगल AOB और DOC आपने देखा, यहाँ पे एक मास्क होगा, उस बच्चे को दे देना अगर है यहाँ पे दिख रहा है तो। आपको दिख रहा है? ले भाई लगा ले इसको, कल निकाला था किसी को देने के लिए, लगा नहीं तो लगाओ, नहीं लगाओ इसको, लगाओ। कम्युनिकेबल डिजीज है ना, खांसी, लगाओ बस, सही है। तो AOB और आपका ये दो ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल को तुमने देखला AOB और DOC लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने कहा था जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, लिखने का तरीका क्या होगा? इसको ऐसे लिखा जाएगा, इन ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगलों में आप बात करते हैं भाई क्या क्या चीजें बराबर है प्रूफ करने के लिए। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल आपने क्या ले लिया? DOC। जब आपको बोल रहा है भैया इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसका मतलब क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो क्या क्या हो सकता है। या तो AD के बराबर होगा। क्या AD के बराबर दिख रहा है आपको? क्या एंगल AD के बराबर दिख रहा है आपको? अभी देखो क्वेश्चन में गिवन क्या, क्वेश्चन में गिवन है AB पैरेलल है CD के। तो यार इन दो एंगल्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है कि ये दोनों के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई ऐसा Z बन रहा है ना बच्चे, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि A और D बराबर। देखो ना क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने बोला, एक बार चेक कर भाई तू, A और D बराबर हो सकते हैं क्या? तुमने देखा A और D बराबर हो सकते हैं, तुमने नजर मारी A और D में, क्या क्वेश्चन में कुछ गिवन है? तुमने गिवन देखा, गिवन में देखा भाई गिवन है यार AB और CD पैरेलल है, तो इसका मतलब A और D क्या हो गए? बराबर हो गए। उसने खुद ही कह दिया ना A और D बराबर हो रहे हैं। तो देखो अब आप लिख दोगे एंगल, इसको लिखोगे तुम, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D, साइड में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये प्रॉपर्टी आपने लगा दी। बात समझ में आती है? फिर अब देखो, अब O एंगल O के बराबर होगा जी। क्या ये एंगल COD का इस एंगल, इस ट्राइंगल AOB के बराबर हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ओ इसके ये इसके बराबर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो आप लिखोगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों हो रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल यार। देखो अभी तक तुमने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, वो बोलते आ रहा है कि चेक करते जाओ भाई, क्वेश्चन ही बोल रहा है चेक करते जाओ, ठीक है, ये तरीका है ज्योमेट्री करने का। अब आप रटने लग जाओगे तो फिर भाई खत्म हो, कुछ नहीं, आपको ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आने वाली। फिर आपसे बोला चलो देख लिया, फिर आपने चेक करा भाई कॉन्ग्रेंसी क्या थी, कॉन्ग्रेंसी में दो एंगल बराबर हो सकते हैं, दो एंगल बराबर हो सकते हैं, फिर हम किसकी तरफ जाते हैं, तीसरी साइड की तरफ। अब चेक करो कोई साइड बराबर आ रही है, तुमने देखा हाँ यार गिवन तो है, इस ट्राइंगल का AO किसके बराबर है, OD के बराबर है। तो आप लिख दोगे कि आपका जो ट्राइंगल का AO साइड है वो किसके बराबर है, OD के। तो ध्यान से देखो ये साइड और ये साइड बराबर आ गई, ठीक है, ये एंगल बराबर आ गया और ये एंगल बराबर आ गया। तो दो एंगल और उनके साथ की साइड, दो एंगल और उनके साथ की साइड, अगर दो ट्राइंगल बराबर होती तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, ASA लग जाती है सर। तो आप बोलोगे ये चीज गिवन थी आपको, तो आप लिख सकते हैं जो ट्राइंगल AOB है बेटा, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, ASA, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर है, ASA कॉन्ग्रुएंसी लगी, ठीक है। आपसे बोलता है प्रूफ करने को दूसरी चीज, एक और चीज आगे बोलता है, कभी भी ना इन क्वेश्चंस में दो तीन पार्ट अगर देता है तो होता क्या, एक बार आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो और बाकी जो पार्ट होते हैं वो किससे प्रूफ हो रहे होते हैं, CPCT से। किससे प्रूफ हो जाते हैं आपके, CPCT से आते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर बोलता है O, प्रूफ करने को बोलता है O किसका मिड पॉइंट है, BC का, ये प्रूफ करके दिखाओ। यार O BC का मिड पॉइंट कब होगा, जब BO किसके बराबर होगा, CO के बराबर होगा, OC के बराबर होगा। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब मैं CPCT से क्या लिख सकता हूं, यार ये जो BO साइड है वो किसके बराबर होगी, OC के बाय CPCT। देयरफॉर आप बोल सकते हो देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे निकल के आ गया सर। बात समझ में आती? तो कॉन्ग्रुएंसी यही क्यों लगाई, SAS और AAS क्यों नहीं लिखी, क्योंकि दो साइड तो ना बराबर दिखाई मैंने यहाँ पे, मैंने तो दो एंगल बराबर दिखाए और उनके साथ की साइड बराबर दिखाई, इसलिए मैंने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई, ASA। और दो एंगल और उनके साथ की साइड थी, कोई अलग से नहीं थी, इसलिए मैंने AS नहीं लगाई। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को AS से भी कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को AS से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बता देता हूं मैं। अगर आप क्या करो, आप बोलो भाई ये एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल C के बराबर, हो गया एंगल, और तीसरी साइड कौन सी हो जाएगी, AO, तीसरी साइड कौन सी हो जाएगी यहाँ पर DO। तो ये साइड बराबर हो रही है, तो एंगल साइड से भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, AS से भी कर सकते हो, ASA से भी कर सकते हो, जो चीजें तुम्हें गिवन उसके अकॉर्डिंग तुम चलो। अच्छा ध्यान से सुनना, SSA एंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ठीक है। अगर कभी ऐसा कुछ करने लग गए SSA ASS तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। अच्छा AS और SAA दोनों के दोनों बातें सेम ही है, दोनों बातें सेम, कुछ अलग नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हम SAA को AS ही बोल देते, कुछ अलग बात नहीं, बट यहाँ पर ये दोनों बातें अलग है और इनका कोई मतलब नहीं बनता, इनसे कोई कॉन्ग्रुएंसी होती नहीं है सर, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे।